ये पाकिस्तान है, फर्ज कर लें। अब ये है मैशियत, ये भर गया। हाँ, अरे ये मैशियत रुक क्यों नहीं पा रही, उसकी वजह क्या है? ये और ख़ासतौर पे जो एयर बेसिस के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि जी जो इस्लामी ममालिक के जो एयर स्पेसिस हैं वो इस्तेमाल हुए। देखिए, ये अभी की बात नहीं है। बहुत सारे मुल्क हमारे जो अरब मुल्क हैं या मुसलमान मुल्क हैं वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। मुझे कोई परेशानी या हैरानगी की बात नहीं होगी सिचुएशन खराब हो जाए हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है, खराब हो सकती है। ये मौका शॉर्ट विंडो है पाकिस्तान के पास, इस शॉर्ट विंडो को, ये हमारी सर्वाइवल का टाइम है। मेरी बात सुने गौर से। मैं इन तमाम सियासतदानों को बताऊं, मियाँ जो जंग आ रही है ना, अगर यहाँ जंग होगी तो ये गरक होंगे ना। हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो तुमने पहले ही बर्बाद किया। डरना उस दिन से जिस दिन हमने फैसला किया कि हमारा क्या है, होता है बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो आदमी जो है वो किस किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है? वो ईरान पर हमला करता है और फिर कहता है कि अब ईरान मेरे से मुज़ाकरात करे। ये तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो इन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा को बिट्रे करा, क्योंकि उम्मा का गाना गा गा के इन्होंने, जैसे मैंने कल बताया ना, इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रखा है कि तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो। ममालिक, मुसलमान ममालिक जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ, या और भी मुल्क जा सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ, बिकॉज आईए फेल हो गया है, ट्रीटीज नाकाम है, एनपीटी नाकाम है, इंटरनेशनल लॉ ने काम नहीं किया, मतलब नेगोशिएशंस ने काम नहीं किया, यूरोप के साथ डायलॉग हो रहा है वो नाकाम है, अमेरिका के साथ डायलॉग है वो नाकाम है, थर्ड पार्टी नाकाम है, बायलैटरल नाकाम है। तो फिर मतलब अब डू यू फोरसी दिस कि लोग अब न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएंगे? डॉक्टर साहब, ये जो एनपीटी है जिसको अमेरिका ने स्पॉन्सर किया था, और अमेरिका खैर उसका खुद तो नहीं हिस्सा है, वो इस वक्त मुझे मुकम्मल तौर पे नाकाम होते हुए नजर आ रही है। और अमेरिका ने खुद पुश किया है, न फकत ये कि ईरान को बल्कि तमाम ममालिक को, और वो उन राइजिंग पावर्स को, राइजिंग सेंटर्स ऑफ पावर्स को, कि वो फौरन न्यूक्लियर हो जाएं, जिसमें टर्की है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। आप तो मुसलमान मुल्कों की बात करें, डेफिनेटली अगर ईरान होने जा रहा है तो आप समझते हैं कि सऊदी अरब पीछे रहेगा? बिल्कुल नहीं पीछे रहेगा। और इसी तरीके से अगर सऊदी अरब जा रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि टर्की भी डेफिनेटली जाएगा। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अलावा भी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, और वो भी न्यूक्लियर होने जाएंगे। बिकॉज हमारे सामने लिबिया का केस हमारे सामने, लिबिया ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिव अप की, देन व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट ये था कि मुकम्मल तौर पे लिबिया की तबाही और सिविल वॉर। इसी तरीके से इराक जो है, उसके जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया बाय इजराइली, व्हेन मेरा ख्याल है इराक उस वक्त वॉर में था विद ईरान, उसके बाद देखें कि जो सद्दाम की रिजीम है वो डे बाय डे कमजोर होती चली गई, और नतीजा ये निकला कि उसके खिलाफ फुल फ्लेज वॉर की गई और सद्दाम की रिजीम को खत्म होना पड़ा। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पर्सपेक्टिव से मैं ये समझता हूँ कि सारे ममालिक डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, और न फकत ये कि वो जाएंगे बल्कि अब वो खतरा महसूस करेंगे जो इजरायली जासूस पकड़े गए हैं ईरान के अंदर, और जिस तरह से इंडियंस उसमें पकड़े गए हैं। और आपको पता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस बड़ी तादाद में रहते हैं, और स्पेशली आई वार्न कतर, मैं कतर को वार्न कर रहा हूं, बिकॉज कतर के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, और कतर कैन बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इजराइल। इसीलिए बेहतर यह है कि इंडियन से जान छुड़ाया जाए, और स्पाइनेज एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए। डॉक्टर साहब, ये जो ईरान है इसने तो सस्टेन कर लिया इजरायली जासूसों को, अरब वर्ल्ड इसे सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा मेरा ख्याल है जहां न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ ये गौर करेंगे, उनको इस पे भी गौर करना चाहिए कि इजरायली एजेंडों को, स्पेशली इंडियंस को, वहां से कैसे उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये तो डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया वाली बात है, क्या अमेरिका